वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु या सेवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, किसी वस्तु या सेवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वो कहते हैं परिवहन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवहन के मुख्य साधन हैं। बताइए दोस्तों, परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, यानी कि ये सभी परिवहन के मुख्य साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। लद्दाख में संसार की सबसे ऊंची सड़क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? बताइए दोस्तों, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो वह 80%, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वो है नेशनल हाईवे 44, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। NH 44 की लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्नलिखित में से किन किन नगरों से होकर गुजरता है? बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्नलिखित में से किन किन नगरों से होकर गुजरता है? तो वो गुजरता है नागपुर, हैदराबाद और सलेम, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राजमार्गों के विकास से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजमार्गों के विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है आगरा मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई थाणे, ऑप्शन सी कोलकाता हजीरा, ऑप्शन डी पुणे मछलीपट्टनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलकाता हजीरा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान एवं निकोबार में स्थित है? बताइए दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान एवं निकोबार में स्थित है? तो वह स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेशनल हाईवे 4 अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? बताइए दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो वह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। बताइए दोस्तों, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो वो जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दोस्त क्वेश्चन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? बताइए दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो गुजरता है बड़ोदरा, पुणे, विशाखापत्तनम और वाराणसी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? बताइए दोस्तों। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है सिलचर एवं पोरबंदर को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिलचर एवं पोरबंदर को स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सड़कों के संयोजन को उन्नत करना, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? बताइए दोस्तों। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो वो गुजरता है नेशनल हाईवे 8, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेशनल हाईवे 8 मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है, तो किस राज्य से गुजरता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो वो स्थित है हाजीपुर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? बताइए दोस्तों। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो वो है 52, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा क्या है? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा क्या है? तो वह झांसी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बताइए दोस्तों। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो गुजरती है पीर पांजाल रेंज से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीर पांजाल दर्रे से गुजरती है जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नवी मुंबई में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवी मुंबई में स्थित है कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 निम्न में से किन दो को जोड़ती है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 निम्न में से किन दो को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है दिल्ली लखनऊ, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिल्ली को लखनऊ से जोड़ती है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? बताइए दोस्तों। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो वह महाराष्ट्र की, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। बताइए दोस्तों। भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सी है? आपके ऑप्शन है नर्मदा से ताप्ती, ऑप्शन बी व्यास से सतलज, ऑप्शन सी बेतवा से गोदावरी, ऑप्शन डी गोदावरी से कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नर्मदा से ताप्ती, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चली थी? बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत की पहली रेल सेवा किन स्थानों के बीच चली? तो वो चली थी मुंबई और ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन कब शुरू हुआ? बताइए दोस्तों। भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन कब शुरू हुआ? तो शुरू किया गया था वर्ष 1984, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किस रेल खंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई? बताइए दोस्तों। किस रेल खंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली आगरा खंड पर, रोहतक चंडीगढ़ खंड पर,
दिल्ली चंडीगढ़ खंड पर, ऑप्शन डी रेवाड़ी रोहतक खंड पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रेवाड़ी रोहतक खंड पर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेवाड़ी रोहतक खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? तो वह राज्य है गुजरात, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो वह राज्य है मेघालय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेघालय राज्य रेल सेवा से वंचित है। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।